नमस्कार यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैंने अपनी वाइफ के साथ एक व्लॉग बनाया है जिसमें मैंने माता वैष्णो देवी धाम के दर्शन के साथ साथ कैसे वहां पहुंचें, वहां पर कहां पर रुकें और कैसी चढ़ाई करें और चढ़ाई के दौरान क्या क्या सावधानी हमें बरतनी चाहिए, वो सारी इन्फॉर्मेशन आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ। तो मेरा ये वीडियो ज़रूर देखें, एंजॉय करें। दोस्तों, मॉर्निंग में 6 बजे हमारी ट्रेन कटरा स्टेशन पहुंची थी। वहां से हमें सुंदर नज़ारा देखने को मिला पहाड़ी का। और स्टेशन पहुंचते ही वहां पर कोविड टेस्ट हो रहा था। जिनकी दोनों डोज लगी हैं उन्हें जाने दे रहे थे, और जिन्हें सिंगल डोज या एक भी डोज नहीं लगे हैं उनका कोरोना टेस्ट करके उनको भी जाने दे रहे थे। और बहुत ही सुंदर नज़ारा देखने को मिला। यहाँ पर अच्छी खिली हुई धूप थी, हालांकि सर्दी भी थी लेकिन धूप भी अच्छी खिली हुई थी। और हम लोगों ने जम्मू रोड पे स्थित पिज़्ज़ा हट के सामने हम लोगों ने वैष्णो देवी हिल्स नाम के होटल में यहाँ पर रूम लिए रखा था। और इस होटल की एक खासियत थी कि इनकी तरफ से हमें फ्री वाईफाई मिला और एक गाड़ी मिली ड्रॉप करने के लिए। तो चलिए दिखाते हैं आपको अपना रूम। और दोस्तों, कटरा बस स्टैंड से इस होटल की दूरी लगभग 500 मीटर है, ज़्यादा दूर भी नहीं। यदि आप बस से आते हैं तब भी आप इस होटल की तरफ आ सकते हैं। दोस्तों, जिस मोड़ से हम लोग मुड़े थे उसी मोड़ पर किनारे पर एक होटल था छोटा सा, जिसमें काफ़ी अच्छा खाना था, टेस्टी। और यहाँ पर शुद्ध आटे की रोटी, 100% शुद्ध आटे की रोटी थी। यहाँ पर मैदे का कोई इस्तेमाल ये लोग नहीं कर रहे थे, तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी। और ये देखिए आलू का पराठे। तो दोस्तों, हम लोग की हो गई तैयारी और देखो कितना लेट आती है। मैं पिछले आधे घंटे से वेट कर रहा कि जी तैयार हूँ, लेकिन देखो इतना इतना टाइम लगता है लेडीज में। देख लो जरा। तो हम लोग निकल रहे हैं चढ़ाई के लिए, और 10 साढ़े 9 हो गया। 10 बजे हम लोग पहुंचेंगे बाणगंगा। बाणगंगा जहाँ से चढ़ाई शुरू होती है वहाँ हम लोग पहुंचेंगे। मुश्किल से 1 किलोमीटर होगा, तो वहाँ से चढ़ाई शुरू करेंगे हम लोग 10 बजे, और देखते हैं कितने बजे पहुंच पाते हैं पर। तो चलिए मिलते हैं आगे। तो दोस्तों, ये गाड़ी हमें होटल की तरफ से मिली है जो हमें ड्रॉप करने के लिए जा रही है बाणगंगा। दोस्तों, ये है मेन गेट जिसे हम बाणगंगा भी कहते हैं। यहाँ से हमारी चढ़ाई स्टार्ट होती है, और चढ़ाई स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर आपकी चेकिंग होती है। जो आप सामान ले आते हैं उसकी भी चेकिंग होती है, साथ ही साथ आपकी यात्रा पर्ची आदि सभी चीज़ें यहाँ पर चेक की जाती हैं। और हम लोग एंट्री कर चुके हैं। उसके बाद आपको रास्ते में ही यहाँ पर घोड़े, खच्चर, पालकियाँ ये सब आपको मिल जाएंगी। और रास्ते भर आपको इस तरह की दुकानें देखने को मिलेंगी। और दोस्तों, यात्रा शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि यात्रा शुरू करने से पहले हमें यात्रा पर्ची लेनी होती है। और यदि आप ऑनलाइन लेना चाहें तो ऑनलाइन भी ले सकते हैं। तो हम लोगों ने ऑनलाइन यात्रा पर्ची ली थी। ऑनलाइन यात्रा पर्ची लेने से आपकी समय की भी बचत हो जाती है। अभी हम लोगों ने चढ़ाई स्टार्ट कर दी है, और थोड़ी दूरी पर एक रेस्टोरेंट टाइप का था छोटा सा, वहीं पे हम लोग थोड़ा सा कुछ खा रहे हैं क्योंकि हम लोग खाली पेट निकले थे। क्या मंगाया? भूख लगी है। मैंने गोभी का पराठा और आलू का पराठा और ब्रेड पकौड़ा और चाय। हमने 3 चीज़ें मंगाई हैं, तो हम लोग नाश्ता करने के बाद हम लोग चढ़ाई करेंगे। चलिए देखते हैं क्या होता है। दोस्तों, माता वैष्णो देवी भवन तक की कुल चढ़ाई लगभग 12 किलोमीटर है, और भवन से 2 किलोमीटर और ऊंचाई पर भैरव बाबा जी हैं, जहां पर हमें उनके भी दर्शन करने होते हैं। दोस्तों, रास्ते भर हमें इस तरह की दुकानें, नींबू पानी, होटल, ढाबा तथा इसी के साथ साथ इस तरह की दुकानें जहां पर हम बैठ के फ़ोटो खिंचा सकते हैं। यानी कि रास्ते भर आपको चढ़ाई करते समय बहुत ही अच्छा महसूस होगा। यहाँ पर क्योंकि सारी दुकानें लगी हुई होती हैं, तो आपके साथ साथ इसके जूस वगैरह भी आपको मिलते रहेंगे, जिससे आप खाते पीते अपनी चढ़ाई कर सकते हैं। कैसा लग रहा है आपको? मैंने तो अभी से डंडा पकड़ लिया, कैसा क्या पता नहीं, आगे चल के पता चलेगा। इसलिए तो पिला रहा है इनको नींबू पानी। दोस्तों, चढ़ाई करते समय काफ़ी अच्छी खिली धूप थी, तो मैंने यहाँ जैकेट उतार दी थी। तो मेरी मैडम ने भी यहाँ जैकेट उतार दी थी क्योंकि हम लोगों को यहाँ गर्मी लगने लगी थी। और मैं समझता हूँ कि सर्दी के मौसम में ही चढ़ाई करना सबसे बेस्ट है। कैसा लग रहा है आप? खा के पहुंचूंगी ऊपर। और खा लो। लो जी, इधर तो खाली है। देखो इधर रोड खाली है। लोग सर्दी के डर से नहीं आए कि यहाँ बर्फ गिर रही और सर्दी है। नहीं, सर्दी नहीं, फिर भगदड़ मच गई थी ना, उसके डर से नहीं आते हैं। वो खाली है जी।
इसी मौके का फ़ायदा उठा के हम लोग आए हैं कि भीड़ कम हो गई, आराम से दर्शन हुए। जोर से बोलो, नहीं बोलो, बोलना पड़ेगा, जोर से बोलो। क्या होता जी, कैसा दिया भैया? 30। सबसे अच्छी चीज़ मुझे यहाँ की लगती है, यहाँ पर सब हेल्दी फूड्स, ये सब नाश्ते में के रूप में आपको रास्ते भर मिलता रहेगा। और दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हैं कटरा शहर का नज़ारा। काफ़ी ऊंचाई पे हम लोग आ चुके हैं, अभी और ऊपर चढ़ाई करनी है। और आप ये देख सकते हैं अर्धकुमारी जो कि 6 किलोमीटर पे है, हम लोग वहाँ पहुँचने ही वाले हैं। और यहाँ पर इंद्रप्रस्थ भोजनालय है जो माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से है, जिसमें सूची आप देख सकते हैं, ज़्यादा महंगा नहीं है, यहाँ पर आप खाना खा सकते हैं। और पहाड़ों पर थोड़ी सी बर्फ़ थी और दोस्तों इस तरह से अर्धकुमारी में थोड़ी बहुत भीड़ देखने को मिली। दोस्तों हम लोग आ चुके हैं अर्धकुमारी पे। लगभग 6 किलोमीटर की दूरी थी जिसे हम लोगों ने 3 घंटे में तय किया। अब आगे देखते हैं भवन तक पहुंचने का हमें कितना समय लगता है। पलटी मार के बैठे हैं, पलटी मार के खा रही है, थक गई है। दोस्तों अर्धकुमारी में खाना खाने के बाद हम लोग निकल लिए अब भवन की तरफ। भवन का मतलब है जहाँ पर माता वैष्णो देवी के दर्शन होते हैं उसे भवन कहा जाता है। रास्ते भर आपको पानी, खाना ये सब और शौचालय की पर्याप्त व्यवस्था है। और आप ये देख सकते हैं यहाँ पर बर्फ़ दिखना हमें शुरू हो गई है। अर्धकुमारी के बाद से हमें बर्फ़ दिखना शुरू हो गई थी क्योंकि 2-3 दिन पहले यहाँ पर काफ़ी मात्रा में बर्फ़ पड़ी थी। और ये देख सकते हैं आप बर्फ़। तो दोस्तों भवन पे हम लोग लगभग पहुंच चुके हैं। यहाँ पर आपको रोपवे भी मिल जाएगा जो भवन से भैरव बाबा की तरफ जाता है, लेकिन 4 बजे हम लोग 4 बजे के बाद पहुँचे थे जिस वजह से रोपवे की सेवा बंद हो गई थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छी मात्रा में बर्फ़ है। और भवन से 1 किलोमीटर पहले लॉकर रूम होते हैं जहाँ पर आपका सारा सामान जमा हो जाता है जो कि निःशुल्क है। यहाँ पर आप सब जमा कर सकते हैं। दोस्तों सब कुछ जमा हो जाने के बाद मैं आपको दर्शन तो नहीं करा पाया, लेकिन हम लोग अभी दर्शन करने के बाद जस्ट अभी निकले हैं और आसानी से हम लोग को दर्शन हुए, ज़्यादा भीड़ नहीं थी। और दर्शन करने के बाद हम लोग निकल चुके हैं बाहर और अब हम लोग थोड़ा बहुत कुछ खाएंगे, उसके बाद हम लोग भैरव बाबा की तरफ बढ़ेंगे क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जब तक भैरव बाबा के दर्शन ना हो आपके दर्शन पूरे नहीं माने जाते हैं। तो भैरव बाबा की दूरी भवन से लगभग 2 किलोमीटर है जो कि खड़ी चढ़ाई है, वो हम लोग शुरू करेंगे। दोस्तों चढ़ाई करने के लिए आप लाठी का सहारा ले सकते हैं। लाठियाँ यहाँ पर 20-20 या 10-10 रुपये में आपको मिल जाती हैं। इसके अलावा आप घोड़ा कर सकते हैं, पालकी कर सकते हैं और इस तरह से कई साधन यहाँ चलते हैं जिससे आप चढ़ाई भी कर सकते हैं। और यदि आप पैदल चलना चाहें तो पैदल भी आप चढ़ाई कर सकते हैं। हम लोग अभी चाय नाश्ता हो रहा है, इसके बाद हम लोग चढ़ने वाले हैं ऊपर भैरव बाबा की तरफ। डंडा भी खो गया, अब देखो। दोस्तों नाश्ता करने के बाद हमारी चढ़ाई शुरू हो चुकी है। ये जो चढ़ाई 2 किलोमीटर की है काफ़ी खड़ी चढ़ाई पड़ती है, यहाँ पर आपको डंडे का सहारा लेना ही पड़ता है। तो भैरव बाबा की चढ़ाई करते समय हमें यहाँ पर काफ़ी अच्छी मात्रा में बर्फ़ देखने को मिली, जिसके साथ हम लोगों ने काफ़ी एंजॉय भी किया, बर्फ़ का मज़ा लिया और इसी के साथ हम लोगों ने चढ़ाई की। उस सड़क के किनारे बर्फ़ की मात्रा काफ़ी अधिक थी। यदि ये बर्फ़ बीच रास्ते में होती अब तो आने जाने वाले लोगों को काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता। दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कितनी मोटी बर्फ़ की परत जमी हुई है और वैष्णो देवी धाम में ही हमें मनाली का आनंद मिल गया। दोस्तों जम्मू या कटरा में पेड़ों को काटना एक दंडनीय अपराध माना जाता है। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति पेड़ों को नहीं काटता है, ना उन्हें हानि पहुँचाता है। पहाड़ों पर चारों तरफ हमें बर्फ़ ही बर्फ़ यहाँ देखने को मिली और ये देख सकते हैं भवन। और फाइनली हम लोग भैरव बाबा की तरफ पहुँच चुके हैं।
लोग भैरव बाबा भी आ चुके हैं, प्रसाद ले लिया है और अब जाएंगे प्रसाद चढ़ाने, उसके बाद फिर वापस रिटर्न होंगे। और हम पहाड़ के सबसे टॉप पर आ चुके हैं जहाँ पर काफ़ी अधिक मात्रा में सर्दी है। दोस्तों भैरव बाबा मंदिर में अधिक भीड़ नहीं होती है, यहाँ आराम से दर्शन आपके हो जाते हैं। तो दोस्तों हमारे दर्शन हो चुके हैं, भवन के भी दर्शन हमारे हो गए वैष्णो देवी के, और ऊपर हम लोग भैरवनाथ भी आए हैं, वहाँ के भी दर्शन हमारे हो चुके हैं। और शाम के बज चुके हैं 6:30, हम लोग वापस जाएंगे। भवन से 7:30 बजे हमारी टैक्सी है अर्धकुमारी के लिए, वहाँ से हम लोग पैदल जाएंगे। देखो मिलती है कि नहीं। मिल जाएगी। हम तो बहुत फिसलते हैं चलने में। मुश्किल से आधा घंटा लगेगा उतरने में भवन की तरफ। भवन से हम लोग को टैक्सी मिल जाएगी, वहाँ से फिर वापस। चलिए आपको दिखाई जाएंगे। चलिए, उतरने में ज़्यादा मज़ा आ रहा है। उतरने में मज़ा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। भैरव बाबा से वापस भवन पर पहुंचने के बाद हम लोगों ने यहाँ पर स्ट्रॉबेरी खाई, क्योंकि हमारे पास बैग में अब स्ट्रॉबेरी ही बची थी। भवन से अर्धकुमारी के लिए हमें ये टैक्सी मिली जो हम लोगों ने ऑनलाइन बुक कर रखी थी। देख रहे हो, मैंने चढ़ने के लिए बोला कि सीढ़ियों से चढ़े, तो कह रही नहीं थक जाएंगे। उतरने के लिए अब सीढ़ियाँ चाहिए, सीढ़ियाँ चाहिए अब। देखिए स्पीड, देखिए उतरने की। अब चढ़ने के लिए देख रहे थे स्पीड। अर्धकुमारी पहुंचकर वापस हम लोग पैदल चलना शुरू किए, और इस तरह कुछ कटरा शहर हमें दिखाई दिया रात में। 526 सीढ़ियाँ उतर के आई हूँ, 526 एक बार में। अभी काफ़ी कुछ वापस होना है पैदल चल के ना। फाइनली हम लोग नीचे कटरा पे आ चुके हैं, ये कटरा जाने का रास्ता है। तो दोस्तों चढ़ाई करने के बाद आज हम लोग हैं रेस्ट पे, क्योंकि जिस दिन चढ़ाई करो उसी दिन फिर वापस नीचे उतरो। ऐसी प्लानिंग की थी मैंने कि जिस दिन हम लोग चढ़ाई करेंगे, यानी 11 तारीख को चढ़ाई करेंगे, और 11 को ही हम लोग वापस नीचे आएंगे, और 12 को हम लोग रेस्ट करेंगे, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर चढ़ना फिर वापस आना काफ़ी थकान हो जाती है। उस थकान को दूर करने के लिए आज हम लोग रेस्ट करेंगे। आज हम लोग पूरा कटरा शहर घूमेंगे, और नेक्स्ट डे हम पहुँचेंगे जम्मू। जम्मू से हमारी फ़्लाइट है, जिससे हम लोग वापस अपने घर जाएंगे।